हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 67वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, जो कि वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 10 का क्वेश्चन है, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेट नंबर 10 के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा दुधारू पशुओं पर चराई कर लगा दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के सर्वप्रथम मुस्लिमों को अपनी सेना में स्थान दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान के शासन काल में बहमानी राज्य की स्थापना हसन गंगू द्वारा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अवध से। अगला है, 1857 की क्रांति में नाना साहब के सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका आंसर होगा तात्या तोपे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि कश्मीर के गुलाब सिंह, हैदराबाद के सलार जंग, नेपाल के जंग बहादुर, भोपाल की बेगम, ग्वालियर की सिंधिया, भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग, शिक्षित वर्ग आदि ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार आयकर कब लगाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1860 में लगाया गया। अगला हम लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा नहीं की गई थी? नहीं पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भारतीय ब्रह्म समाज। अगला है, स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा मूल शंकर। अगला है, देवबंद आंदोलन की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1866 में। अगला है, जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना सत्र चल रहा था, उस समय सुरेंद्र नाथ बनर्जी कहाँ थे? तो इसका आंसर होगा कलकत्ता। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1917 के कलकत्ता अधिवेशन। अगला है, किसने कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करने और लोगों को कांग्रेस से दूर रखने के लिए संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा की स्थापना की गई? तो इसका आंसर होगा सर सैयद अहमद खां। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ? तो इसका आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन। अगला है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मांडले। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि सावरकर बंधुओं ने 1899 में नासिक में मित्र मिलन नामक गुप्त क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की, जो आगे चलकर 1904 में अभिनव भारत में तब्दील हो गया। सावरकर ने 1906 में मैजनी की जीवनी को पूरा किया। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता संघर्ष 1857 नामक पुस्तक लिखी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, किसने कहा था कि भारत उस बेटे की तरह है जो अब जवान हो चुका है? समय का तकाजा है कि बाप या पालक इस बेटे को उसका वाजिब हक दे दे। भारतीय जनता को अपना हक लेना ही होगा, इसका उन्हें पूरा अधिकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला है, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद। अगला क्वेश्चन है, किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी मार्च में सर्वाधिक थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला है, धरसना नामक गोदाम पर धावे की लोमहर्षक विवरण किस विदेशी पत्रकार ने प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर हो जाएगा वेब मिलर। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। तो अगला है, गांधी इरविन समझौता के परिप्रेक्ष्य में किसने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। अगला है, भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिस्टल में। अगला है, हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर हो जाएगा घनश्याम दास बिरला। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में शेष प्रकार की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइड। अगला है, गढ़वाल वंश के शासक गोविंद चंद्र के किस ताम्रपत्र अभिलेख में तरुक दंड नामक कर की चर्चा मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मरेर ताम्रपत्र अभिलेख। अगला है, अबुल फजल के आईने अकबरी के अनुसार बिहार सूबा को कुल कितने सरकारों में बांटा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 7।
अगला है आशा सहाय संबंधित थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आज़ाद हिंद फौज से। अगला क्वेश्चन है प्रतिजन वह पदार्थ है जो, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीपित करता है। अगला है पटना स्थित शहीद स्मारक और औपचारिक अनावरण प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कब किया गया, तो इसका आंसर होगा 1956 में। अगला है सुमेलित करना है, तो इसका हम लोग आंसर देख सकते हैं, हो जाएगा इसका ऑप्शन है डी ऑप्शन है। इसमें मालदीव के मिनिकॉय के मध्य, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 डिग्री का चयन, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य 9 डिग्री चयन, छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चयन, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य दक्कन पास। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे अधिक कोयला निम्न में से किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोंडवाना। अगला है प्रायद्वीपीय भारत में दक्षिणतम भारत में अवस्थित पहाड़ी निम्न में से कौन है, तो इसका आंसर होगा इलायची पहाड़ी। अगला है किस नदी का उद्गम स्थल चौमांगी डुंग ग्लेशियर है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, भारत में शीतकालीन चक्रवात लाने के लिए जेट प्रवाह की कौन सी शाखा उत्तरदायी है, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी जेट प्रवाह। अगला क्वेश्चन है लेटेराइट मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, यानी कि लेटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार केरल, महाराष्ट्र, असम में पाया जाता है। इसका लाल रंग लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। यह मिट्टियाँ सामान्यतः लोहा और एल्युमिनियम से समृद्ध होती है। इसमें नाइट्रोजन, पोटास, चूना और जैविक पदार्थ की कमी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करना है, तो इसमें आंसर हम लोग देख सकते हैं, इसका आंसर होगा बी, गारो का हो जाएगा टोडा तमिलनाडु, लेपचा सिक्किम, बीरभोर झारखंड, गारो मेघालय। अगला क्वेश्चन है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल। अगला है कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला निम्नलिखित में से किस में जातीय विविधता अत्यधिक पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग परीक्षण के लिए नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम क्लोरेट का नहीं किया जाता है। पोटेशियम क्लोरेट इसका प्रयोग पटाखों को बनाने और कीटनाशक की तरह किया जाता है। बेंजोइक अम्ल का भोजन के परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। सोडियम बेंजोएट का इसका प्रयोग भोजन के परीक्षण में किया जाता है। फॉर्मिक अम्ल इसको लाल चिट्टी से प्राप्त किया जाता है। इसका प्रयोग फलों के रस में परीक्षण के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा दक्षिणी अमेरिकी देश भू अपेक्षित अस्थल देश है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रागवे। अगला क्वेश्चन है किसी तारे की नाभिकीय संलयन की क्रिया को फलस्वरूप अंततः कौन सा तत्व बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा। अगला एक ही समय पर आने वाले भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिरोशिमा लाइन। अगला क्वेश्चन है गलत मिलान का सही पहचान करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इसका आंसर है धौली और विष्णु गंगा का संगम विष्णु प्रयाग, अलकनंदा और पिंडार संगम का कर्ण प्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग। अगला है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा इरिट्रिया। अगला है नेलांग घाटी किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला बिहार में गुजरने वाली सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा NH-31। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, तो अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम जनसंख्या एवं सबसे अधिक घनत्व वाला जिला क्रमशः है, तो इसका आंसर हो जाएगा शेखपुरा और शिवहर। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोपालगंज। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 80.2%। अगला अफगानिस्तान में निम्न में से किस देश की सीमा नहीं लगती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, उपरोक्त सभी सीमा अफगानिस्तान से लगती है, ईरान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। अगला क्वेश्चन है परिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। बढ़ते पोषक स्तर के साथ ऊर्जा की क्षय की दर में कमी आती है। कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल 1। परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। अगला है वह पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रॉबर्ट ब्रूस फुट। अगला क्वेश्चन है मानव द्वारा पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा
मध्यपाषाण काल। अगला है मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, जिसके चारों ओर कौन सा पशु विद्यमान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, यानी कि पशुपति के दाहिने और एक हाथी और चीता, बाईं ओर एक गैंडा और भैंसा दिखाए गए हैं। इसके अलावा नीचे 2 12 हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1986 से 87। अगला क्वेश्चन है समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि 6 पैकेज। यह योजना 6 सेवाओं में पैकेज है। 1975 में शुरू की गई थी। पूरक पोषण, स्कूल और अनौपचारिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य, टीकाकरण, स्वास्थ्य चेकअप और रेफरल सेवाएं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं किस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 2 बार की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत पहली बार जनता सरकार द्वारा 1978 से 83 के लिए और दूसरी बार कांग्रेस सरकार द्वारा 1980 से 85 के लिए की गई। अगला है भगवती समिति संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा भगवती समिति योजना आयोग द्वारा भगवती समिति का गठन किया गया था, जो बेरोजगारी के अनुमान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्कोनियम नहीं है। अगला बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति के बीच व्युत्क्रम संबंधों को निम्न में से किस वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फिलीपींस वर्ग। लॉरेंज वक्र आर्थिक विषमता, लॉफर वर्ग करारोपण की दर और कर राजस्व के बीच की संबंध, कुर्जनेट्स वर्ग प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और आय विषमता के बीच का संबंध। अगला क्वेश्चन है 15वें वित्त आयोग के अनुसार निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आय का अंतर 40% सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। अगला है गोल्डन स्टेटस का प्रमाण पत्र संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा निर्यातकों से। अगला है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा कब भारत प्रभाव में आया? तो इसका आंसर हो जाएगा जून 2000 में। अगला कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना निम्न में से किस नकदी फसलों के मूल्य को स्थिर रखने में की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन। चाय, कॉफी, रबर और तंबाकू मूल्य स्थिर रखने में 2023 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा 500 करोड़ की कीमत स्थिरीकरण कोष का गठन किया गया। कोष का उपयोग इस उत्पादनों की कीमत में 20% वृद्धि और कमी की स्थिति में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के बजटीय इतिहास में सबसे लंबा बजट भाषण किस वित्त मंत्री द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। अगला सुमेलित करना है, तो इसका हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, IMF हो जाएगा वाशिंगटन DC, WTO जिनेवा, ADB फिलीपींस, सार्क काठमांडू। अगला क्वेश्चन देखिए भारत के कृषि की आय की गणना की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पादन विधि से। अगला गिल्ड एंड मार्केट निम्न में से किसके व्यापार से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरकारी प्रतिभूति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, यानी कि सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, संघ शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, महान्यायवादी। अगला निम्नलिखित में से कौन प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। अगला है भारतीय संसद निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन संघ सूची के शामिल विषय नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कीमत नियंत्रण। अगला देखिए निम्नलिखित में से किसका निर्माण सेलुलोज की मदद से किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेयान। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का संशोधन कर सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 24वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के अनुच्छेद 164। अगला है अंतरिम सरकार 1946 के मंत्री और उसके विभाग का सही मिलान करना है, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं सी, यानी कि सरदार पटेल गृह एवं सूचना प्रसारण विभाग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग, जगजीवन राम श्रम विभाग और लियाकत अली वित्त विभाग।
अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिक को भी प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल में घोषणा को मंजूरी देने के लिए संसद में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा समान बहुमत द्वारा। अगला है, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भत्ता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। अगला, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2005 से। अगला है, अजोब सागर किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा काला सागर से। अगला है, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फोरस को विनियमित करता है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, ये हो जाएगा डी, पैराथायराइड। अगला है, सितंबर 2021 में शंघाई सहयोग संगठन के 21वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा तजाकिस्तान। अगला है, जून 2021 में निम्न में से किन दो देशों के बीच स्वतंत्र व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया व ब्रिटेन। अगला, वर्ष 2022 में 19वां एशियाई खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ह्वांगू चीन में। और 20वां एशियाई खेल 2026 नागोया जापान में, 21वां एशियाई खेल 2030 दोहा कतर में, 22वां एशियाई खेल 2034 रियाद सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, तो अगला है, हाउ टू एडवांस टू क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिल गेट्स। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसमें अंतिम स्थान चीन का है। अगला है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण की क्रमशः वृद्धि हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा 75 वर्ग किलोमीटर, 338 वर्ग किलोमीटर। अगला, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा समुद्रयान परियोजना की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। अगला, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक कुकिंग टू सेव योर लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिजीत बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्ष चौहान। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2021 के विंबलडन ओपन टेनिस प्रतियोगिता का महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा एश्ले बार्टी। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में पदक तालिका में भारत का क्या स्थान रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 48वां, डी ऑप्शन। अगला, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी पुरुष टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। अगला है, UEFA यूरो कप 2020 का विजेता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा इटली। निम्न में से कौन सा आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीजियम। अगला, किसान कल्याण मिशन की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मनरेगा के कार्य दिवस को 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला, सितंबर 2021 में भारतीय वायुसेना के लिए भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा कहाँ विकसित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला है, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हेनरी कैवेंडिश। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, COP26 का आयोजन नवंबर 2021 में आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लासगो, स्कॉटलैंड। अगला, बिहार में किस जिले में डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सुपौल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को नौकरियों में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए थैला बैंक की शुरुआत किस नगर निगम ने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। अगला, ग्लासगो के आयोजित COP26 सम्मेलन में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। अगला, किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप।
अगला क्वेश्चन है एफडीआई इक्विटी अंतरप्रवाह के मामले में भारत ने शीर्ष निवेश करने वाला देश है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। अगला केंद्र सरकार का ऋण 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत हो गया है, तो 59.3%। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 के उद्देश्य किस वर्ष तक पूंजीगत वस्तु के उत्पादन को दोगुना करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2025। अगला निम्न में से कौन सा देश अप्रैल नवंबर 2021 में भारत के लिए शीर्ष निर्यात द्रव्यंत देश था, तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए। अगला गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय। अगला है प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। अगला है 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था जिसकी राजधानी थी, तो हो जाएगा पोतन। अगला है कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा सम्मिलित नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा चालुक। अगला मोहम्मद गोरी का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1175। अगला गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी समयुद्दीन कैम्यूर्स। मोटर कार के उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा शीशा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आभासी। अगला क्वेश्चन है सूर्य को उगने से पहले और सूर्य के डूबने के बाद आकाश में उपस्थित प्रकाश का कारण है, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्न में से कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु क्रमांक। अगला अपवर्तन के बाद भी प्रकाश का निम्न में से कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का आवृत्ति। निम्न में से वह कौन सा एंजाइम है जो अग्नाशय रस के निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी एंटेरोकाइनेज। अगला किलो वाट घंटा वाट का मात्रक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुपर फास्फेट ऑफ लाइम, नाइट्रोजन का उर्वरक नहीं है। अगला है किसी वस्तु का भार होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ध्रुवों पर अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कम हो जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्कॉर्बिक अम्ल। अगला निम्नलिखित में से किस युग में आयन सम इलेक्ट्रॉनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम प्लस ऑक्सीजन। अगला है गर्म खून वाले जानवरों में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी शरीर का तापमान हमेशा स्थिर रहता है। निम्न में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्किन। अगला निम्नलिखित में से कौन सा जानवर त्वचा और फेफड़ों से सांस लेता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रॉग। अगला मनुष्य के अस्थायी दंत सेट कैनाइन की कुल संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 84%। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किसकी असाधारण बढ़ोतरी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का, तो इसका आंसर हो जाएगा ए जल अपघटन होता है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हरा पड़ जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया। अगला हम लोग देख सकते हैं इसका प्रश्नवाचक का आने वाली संख्या का चयन करना है, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं हो जाएगा डी 12। अगला है यदि किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हैं तो उस समय घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच कितनी डिग्री का कोण बनेगा, तो इसका आंसर होगा 45 डिग्री। अगला है √4√27 - 2√48 + √147 = वाट, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं हो जाएगा डी 11√3। अगला क्वेश्चन है यदि किसी धन की राशि का ब्याज 1 पैसा प्रति रुपया प्रति माह हो तो वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 12%। अगला है 10 बिल्ली 10 चूहों को 10 सेकेंड में पकड़ती है, 100 चूहों को 100 सेकेंड में पकड़ने के लिए कितनी बिल्लियों की आवश्यकता होगी, तो इसका आंसर होगा 10। अगला है अनुक्रम 1 0 2 3 3 8 4 15 5 में लुप्त संख्या है, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं होगा 24। अगला क्वेश्चन है
बाबूलाल 9 दिन पहले सिनेमा देखने गया था। वह सिनेमा देखने केवल बृहस्पतिवार को जाता है। आज सप्ताह का कौन सा दिन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शनिवार। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। रूट अंडर 0.0081 इंटू 0.003 का स्क्वायर बाई रूट अंडर 0.001, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 0.27। अगला, वह कौन सी छोटी संख्या है जिसे 35, 45, 55 से भाग देने पर क्रमशः 18, 28, 38 शेष बचता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 34, 48। अगला, 5 संख्याओं का औसत 27 है, तो यदि उसमें से एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 25 हो जाता है, तो हटा दी गई संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 35। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।